जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं महत्वपूर्ण विज्ञान के 35 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। जो भी बच्चे 19 नवंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो राजस्थान का और हरियाणा दोनों राज्यों में पेपर है, और जो अन्य राज्यों का भी होने जा रहा है, जैसे बिहार का 7 जनवरी को है, वैसे ही कहीं 26 नवंबर को भी है, कहीं दिसंबर को है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के बच्चे हों चाहे महाराष्ट्र के बच्चे हों। तो मैंने कई बार बताया है कि इसमें बच्चों जो NMMS है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा भी कहते हैं, इसका पैटर्न बच्चों सेम है। सेट के 90 प्रश्न आते हैं और मैट के 90 प्रश्न आते हैं, चाहे जिस भी राज्य के हों, और राज्य आधारित 1-2 प्रश्न अलग से बच्चों आते हैं। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने गणित के, सामाजिक विज्ञान के और मानसिक योग्यता के सब वीडियोस को अलग अलग छाट दिया है, ताकि आप आसानी से उसको, जो भी आपका कमज़ोर हो, जो आपने नहीं पढ़ा, उसको आप पढ़ सकें। और साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने दिया हुआ है, तो जिससे जो आगे आने वाली परीक्षाएं श्रेष्ठ है बच्चों, उसमें 3000 सीटें बच्चों ऑल ओवर इंडिया हैं, और 1000 बच्चे बच्चों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर। तो काफ़ी सुनहरा मौका है। और साथ ही साथ जो नई स्कीम्स जितने भी आएंगी, जैसे PM यशस्वी योजना नेक्स्ट ईयर कुछ बदल के आएगी, तो उसकी भी जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? तो ये बच्चों आपको पता है, ये है सोडियम। सोडियम कभी कभी बच्चों इसकी जगह सिंबल भी दे सकते हैं। तो सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, गोल्ड का Au होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। कॉपर का Cu होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो देखिए CO2 की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। बस वो कारण है, यह ऑक्सीजन से भारी है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस स्थान ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है, जिससे कि आग जल नहीं पाती। मान लीजिए आग लगी हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आग के इसको कवर कर लेता है और ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देता है। तो आग के लिए क्या, जब भी आग जलती है तो उसके लिए जरूरी होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही हटा दिया तो आग अपने आप से बुझ जाती है। तो इस वजह से CO2 का इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों इसमें देखिए थोड़ा से मिक्स क्वेश्चन हैं। विज्ञान का मैंने बेशक बताया, सामाजिक अध्ययन का भी इसमें आ गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों बार बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये है बच्चों, इसका जो उत्तर है आपका लॉर्ड वेलेज़ली है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अलग से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लॉर्ड सब में देख रहे हैं तो कन्फ्यूज़न रहता है किस लॉर्ड ने किया था। ठीक है, डलहौजी का अलग कार्य है, बेटिंग का अलग कार्य है, डफरिन का अलग कार्य है, वेलेज़ली ने ही आपको सहायक संधि दी थी। ये क्या करते थे कि सहायक संधि करके जो भारतीय राजा थे छोटे छोटे, उनसे सहायक संधि कर लेते थे। बोलते थे कि हम आपके राज्य को दूसरा कोई आक्रमण करेगा तो हम रक्षा करेंगे, हमारी सेना आपके यहाँ रहेगी, खाना पीना आपको देना होगा। धीरे धीरे वहाँ की कमजोरियाँ को जान जाते थे, फिर पूरे राज्य पे वो कब्जा कर लेते थे। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है? बहुलक यानी कि पॉलीमर नहीं है, तो सेल्यूलोज बच्चों है, नायलॉन है, स्टार्च है, ग्लूकोज जो है वो बहुलक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, ये भी देखिए यूपी में इस बार जो 5 नवंबर को परीक्षा थी, इसमें ये सेम प्रश्न आया था। ये यूपी का पेपर नहीं है बच्चों, ये दूसरे राज्य का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस चाहे आप जिस भी राज्य के हों बच्चों, हमेशा रिपीट होते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को भी मैंने कई वीडियोस में समझाया हुआ है। कई क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर बच्चों जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास क्या है, तो उसकी रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की बच्चों 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। एक सवाल कल मैंने बताया था जिसमें पूछा था कि कौन सा इंसान को सुनाई देगा, तो 4 ऑप्शन थे जो कि अलग अलग थे। एक में था 8 हर्ट्ज का सुनाई देगा कि नहीं देगा, तो यही ऑप्शन था। तो अगर आप रेंज याद रखते हैं तो इस तरह के जो बदले हुए प्रश्न हैं उसको भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों जो जंग होता है वो आपको पता है कि आयरन पे लगता है, लोहे पे लगता है, और किसकी उससे लगता है, ऑक्सीजन और उसको पानी चाहिए होता है, उसकी वजह से लगता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके बाद है तड़ित तूफान के समय, जब तड़ित तूफान आता है उस समय बच्चों ध्यान रखिएगा, छाता लेकर चलना चाहिए एकदम नहीं, खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए ये भी नहीं,
ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, नहीं, ये तीनों से हमें करंट लग सकता है। किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए, तो ये बच्चों सही है। उसमें हम सेफ है, कई लोग सोचते हैं अरे कार में है तो सेफ नहीं है, बल्कि उल्टा वो सेफ होता है, हमें सावधानी इसमें ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद है ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है, तो काफ़ी बार बताया है कि ये यूवी रेस से बचाती है, यानी कि यूवी को हिंदी में कहेंगे परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों क्योंकि अगर ये रेज आ गई तो हमारे स्किन का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक छिद्र ऑलरेडी अंटार्कटिका में पाया जा रहा है, तो ये क्यों होता है, जो हम लोग CFCs इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इस्तेमाल होती है AC में, फ्रिज में, उसकी वजह से ओजोन परत में छेद होते जा रही है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी चारों तरफ वायु का एक परत चढ़ी हुई है, तो उस ओजोन की भी परत है जो कि हमें रक्षा करती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा क्योंकि सवाल ये बदल के आ सकता है। सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि द्रव्य घर्षण बढ़ जाए, एकदम नहीं, द्रव्य घर्षण कम हो जाए, एकदम सही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। इसके बाद है मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को डैश कहा जाता है, तो काफ़ी बार ये प्रश्न आया है, बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम ये चारों ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही है आंसर है बच्चों कॉर्निया। ठीक है, मानव नेत्र के जो पारदर्शी आगे का भाग होता है उसको कॉर्निया कहा जाता है, जो हमें दिखता भी है। ठीक है, इसके बाद है किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर डैश बल लगाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए सिंपल चीज़ है, सभी बच्चे जानते भी होंगे, ये नॉर्थ साउथ है और ये नॉर्थ साउथ है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, मतलब नॉर्थ पोल की बात हो रही है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी लाइक पोल्स होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं एक दूसरे से, अपने चुंबक में खेला भी होगा। यही अगर ये साउथ रहता तो आके चिपक जाता। ठीक है, आकर्षण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह के प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें समझ के करना चाहिए। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए भी हुआ है और किसी भी राज्य में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 102 है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है, तो ये बच्चों 1/16 सेकंड तक उस पर बना रहता है। तो ये है ऑप्शन नंबर 102 का 4 ऑप्शन सही है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो चींटी काटती है तो हमें जलन वहाँ महसूस होती है, तो उसमें बच्चों चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका आपको पता है विनेगार में होता है, लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में होता है, ऑक्जेलिक जो है आपका पालक टमाटर वगैरह में होता है। तो ये सब चीज़ें भी अलग से बच्चों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये एक चीज़ ये बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप कि अगर चींटी काट ली, हमें जलन हो रही, तो सबसे सही चीज़ हमें क्या करना चाहिए ताकि जलन हमारी ठीक हो जाए। घर में हमारी ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो ये भी बताइए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद है कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है। ठीक है, तो गुलाबी रंग जो देगा बच्चों वो है आपका फेनोप्थेलिन। ठीक है, तो ये टेस्ट किया जाता है, आपको पता है एसिड है, क्षार है, उनके लिए टेस्ट किया जाता है कि नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन 105 मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, तो बच्चों जो मोम का पिघलना है वो एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 106 आपका खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे आपने कैन वाला सब पिया होगा, पेप्सी ठंडा कुछ भी पिया होगा या खाद्य पदार्थ भी लेते हैं तो उस पर एक परत चढ़ी रहती है। ठीक है, तो उसकी जो इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, तो कई बार प्रोसेस आता है कि इसको क्या कहते हैं, क्रिया को तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो है बच्चों टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये सेफ भी होता है। इसके बाद है क्वेश्चन 107 प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है, तो बच्चों जो प्राथमिक घटक जो है प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का वो है मीथेन। काफ़ी बार आया हुआ है और ये आएंगे प्रश्न, रिपीट होंगे बच्चों बार बार। 108 है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी हमारी चारों तरफ वातावरण एटमॉस्फेयर हवा है। ठीक है,
तो इसमें बच्चों जो है CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है। इससे हमारा जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, बर्फ़ पिघलते जा रही है जहाँ जहाँ है। तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए देखिए कहा जाता है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, कोयले का इन सब का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो कई चीज़ें आ रही हैं। तो इसका है बच्चों रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कई हैं, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। अगर आपको अन्य नाम पता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैलोरीफिक मान का इकाई क्या है? तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है जिससे हम जानते हैं कि वो कितना ईंधन हमें कितना ताप देगा, कितना उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये है बच्चों किलो जूल पर केजी। ठीक है। इसके बाद है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो बच्चों इसने रखा था 21 जुलाई 1969 को। तो 110 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। और फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 ये है, जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता है बच्चों, कोई भी बम हम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो विस्फोट होता है उसमें, तो उसको क्या कहेंगे? विस्फोट कहेंगे। तो सिंपल है, तो इसको भी आपको समझ के उत्तर देना है, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखने पर अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर है धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है। हाँ, इसका ऑक्साइड क्षारीय होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, कोई भी धातु, यहाँ मैग्नीशियम की बात नहीं, कोई भी धातु आता है, सोडियम आता है, आयरन आता है, कॉपर आता है, उसका जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा क्षारीय होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। ठीक है। सोडियम सोना वह धातु है जिन्हें चाकू सोडियम काट सकते हैं, सोना को नहीं काट सकते हैं। पारा सबसे हल्की धातु है ना? कौन सबसे हल्की धातु है जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिंक कॉपर सल्फेट के बिना कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, ये भी गलत है। ठीक है। तो बाकी भी हमें देखना जरूरी है कि क्या आ रहा है। और ये देखिए काफ़ी बार आया हुआ है, आएगा अन्य राज्य में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? आया हुआ है, मेरे यूपी में भी आया हुआ है बच्चों, 63 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है 49 में इन्हीं अंकों, अब ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से गणित का है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। तो 100 ये है बच्चों, इसको कहा जाता है कार्बनीकरण, जिसकी वजह से कोयले या पेट्रोल आदि बनते हैं, तो वही उसके पीछे कारण है। ठीक है। अब ये है आपके सामने 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट पे दर्शाया जाएगा। तो बच्चों गणित के प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर आप कहें तो इसको बता दूं, कुछ नहीं करना है, 18/36 करना है। ठीक है। और इसमें 360 का गुणा कर देना, क्योंकि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। 18 बन जाए 18, 18 2 जा 2 बन जाए 2, ये 180 हो गया। ठीक है, 180 अंश। तो ये देखिए वृत्त होता है, आपको पता है आधा वृत्त ये होता है 180, ये होता है 180। तो यहाँ क्या 180 की बात हो रही है, तो आधे वृत्त की बात हो रही है, मतलब इतने की बात हो रही है। ठीक है। तो अर्धवृत्त सेक्टर, इसलिए 116 का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। गणित के बच्चों अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो उससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन 117 है, वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? जब भी नहीं हो तब आप ध्यान में रहेंगे, वायुमंडलीय ताप में वृद्धि, ये तो भाई होगी। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, नहीं, ये उल्टा कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। बाकी ऑप्शंस जो हैं, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, गलत हो जाएगा। उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदलना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये सामाजिक अध्ययन का है। 119 है आपके सामने। मैं कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रण केंद्र के रूप में करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो सबको पता है बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? तो 120 का बच्चों जो सही आंसर है, ये देखिए डीजल कारों के प्रयोग से उल्टा धुआं होगा, पेट्रोल कारों की इससे भी गलत होगा। ये वाहनों में CNG किट का प्रयोग करना है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको भी आप नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा फुल फॉर्म को। ठीक है। कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो पहला देखें, वह खेती जिसमें जंगलों को काटकर जलाकर साफ करने के बाद फसल उगाई जाती है, तब तक अनुपजाऊ ना हो तब तक किसानों का आय राजस्व देती है, गलत है। सेकंड ऑप्शन देखें, मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल
देती है तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है, जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों का राजस्व बढ़ाती है। ये सही है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो बच्चों, इसको ऑप्शंस को हमें पढ़ के ध्यान से तभी उत्तर हम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से गणित के आगे, अब इसके आगे इन वीडियोस को, मैं क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बताऊंगा। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।